क्या कभी ऐसा हुआ है कि सपने बहुत बड़े हों लेकिन जेब हमेशा खाली? ये कहानी है अदिति की, एक छोटे शहर की लड़की जिसके पापा की चाय की छोटी सी दुकान थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल था और नई किताबें लेना तो दूर की बात थी। अदिति स्कूल से आने के बाद पापा की दुकान पर कप धोती, गिलास साफ करती। लेकिन जब सब सो जाते, अदिति उधार में मिली पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। कई बार उसने सब्जियों में लिपटे पुराने अखबारों से विज्ञान के लेख पढ़े ताकि कुछ नया सीख सके। जब बोर्ड की परीक्षा आई, अदिति ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन ठीक परीक्षा के दिन पापा की तबीयत बिगड़ गई। अदिति ने दुकान भी संभाली और बीच बीच में किताब लेकर पढ़ती भी रही। रिजल्ट आया, अदिति बस कुछ नंबर से टॉप 10 में आने से रह गई। लोग बोले, लड़की होकर इतने में ही ठीक है, अब पढ़ाई छोड़कर घर संभाल। पर अदिति ने हार नहीं मानी। उसने पापा से कहा, मैं दुकान भी संभालूंगी लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। अब वो सुबह चाय बनाती, फिर बर्तन धोते हुए फॉर्मूले याद करती। ग्राहक चाय पी रहे होते और अदिति पीछे किताब में सवाल हल कर रही होती। फिर एक दिन दुकान पर एक ग्राहक आया। उसने अदिति को पढ़ते हुए देखा और पूछा, क्या बनना चाहती हो? अदिति ने मुस्कुराकर कहा, इंजीनियर। उस आदमी ने बिना कुछ कहे अदिति की कोचिंग की फीस भर दी। अब अदिति ने कोचिंग ज्वाइन की। वहां भी लोग कहते, चाय बेचने वाली क्या इंजीनियर बनेगी? लेकिन अदिति ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराती रही और पढ़ाई करती रही। फिर आया एंट्रेंस एग्जाम का दिन। अदिति ने आत्मविश्वास से पेपर दिया। रिजल्ट आया और अदिति का सिलेक्शन देश के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। जिस दुकान पर अदिति चाय बनाते हुए किताब पढ़ा करती थी, उसी दुकान से उसके सपनों की उड़ान शुरू हुई। लोग जो कल तक कहते थे, लड़की होकर क्यों पढ़ रही है, आज वही लोग कहते हैं, इसने तो सच में कुछ कर दिखाया। अदिति ने साबित कर दिया कि खाली जेब बड़े सपनों को रोक नहीं सकती, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो।